Everyone, so today we are going to start with mammary gland, that is the breast. So सबसे पहले तो यार ये एक मॉडिफाइड स्वेट एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है। जो हमारी ब्रेस्ट है बेसिकली वो मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। और ये सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है, मतलब स्किन होता है, देन सुपरफिशियल फेशिया होता है, देन डीप फेशिया जिसे पेक्टोरल फेशिया कहते हैं इन द पेक्टोरल रीजन। तो ये सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है ऑफ द पेक्टोरल रीजन, ये इसकी लोकेशन है। देन इसका मेन फंक्शन होता है दैट इज़ टू प्रोवाइड मिल्क टू द न्यूबॉर्न। मेल्स में ये रूडिमेंट्री होती है, मतलब कि मेल्स में जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अभी लोब्स और लोब्यूल्स हो रहे हैं, वो लोब्स और लोब्यूल्स मेल्स में नहीं होते। लेकिन एक कंडीशन है गायनेकोमेस्टिया, जिसमें कि मेल्स में ब्रेस्ट्स या जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होते हैं। ऐसा उसे कहते हैं टर्म को गायनेकोमेस्टिया, जो कि हमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। देन ब्रेस्ट का एक स्मॉल एक्सटेंशन होता है फ्रॉम इट्स सुपीरियर लेटरल पार्ट, या इसको हम कह सकते हैं अपर लेटरल पार्ट। अपर लेटरल पार्ट से या सुपीरियर लेटरल पार्ट से एक एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस निकलती है, एक स्मॉल एक्सटेंशन निकलता है जिसको एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं। ये सुपरफिशियल फेशिया में था अभी तक हमारा ब्रेस्ट, और सुपरफिशियल फेशिया से ये पियर्स होकर डीप फेशिया में जाता है एंड एक्सिला तक एक्सटेंड करता है, ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। देन जो डीप फेशिया में जब वो जा रहा है तो डीप फेशिया में जो अपर्चर है थ्रू विच इट पासेस, उसे कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर, फोरामेन ऑफ लैंगर। नाउ एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जो है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हाई परसेंट ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर, मतलब यहाँ पे जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है या ट्यूमर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ब्रेस्ट में हम पढ़ेंगे जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, तो जो अपर लेटरल वाला होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट परसेंटेज ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर देखने को मिलता है, जहाँ पे ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस भी होती है। देन इसका एक्सटेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड आपको मिलेगा, तो वर्टिकली सेकेंड रिब टू सिक्स्थ रिब तक मिलेगा, सेकेंड रिब टू सिक्स्थ रिब तक मिलेगा, और हॉरिजॉन्टली ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन तक। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सेकेंड रिब है हमारी और ये सिक्स्थ रिब है। तो वर्टिकली या वर्टिकल वाले एक्सेस पे अगर हम देखें, सुपीरियर इन्फीरियरली वाले एक्सेस पे देखें, तो सेकेंड से लेकर सिक्स्थ रिब तक मिलेगा। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखें तो ये हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम है, ये स्टर्नम है हमारी बोन, ठीक है। तो ये उसका लेटरल बॉर्डर हो गया, तो इसके लेटरल बॉर्डर से लेके ये मिड एक्सिलरी लाइन तक देखने को मिलेगा। और ये है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, जो कि अपर लेटरल क्वाड्रेंट में होता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। देन इसके रिलेशंस क्या है, रिलेशंस का मतलब होता है इसके डीपर एस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा। जैसे ये तो सुपरफिशियल फेशिया में है, इसके बाद आपको डीप में और पेक्टोरल फेशिया मिलेगा, और 3 मसल्स मिलेंगी, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ओब्लिक। ये मसल्स, इसमें से हमने पेक्टोरलिस मेजर ऑलरेडी पढ़ चुकी है, सेरेटस एंटीरियर हमने पढ़ चुकी है, और एक्सटर्नल ओब्लिक हमने नहीं पढ़ी, बट उसके एपोन्यूरोटिक फाइबर्स जो आते हैं और जो पेक्टोरलिस मेजर में कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमने चीज़ पढ़ी है। तो ये 3 मसल्स हो गई, सेरेटस एंटीरियर, पेक्टोरलिस मेजर एंड एक्सटर्नल ओब्लिक, जो इसके डीप में आपको देखने को मिलेंगी। फर्दर पेक्टोरलिस मेजर के डीप में आपको पेक्टोरलिस माइनर देखने को मिलती है। देन इसका स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है स्किन, देन है स्ट्रोमा एंड देन है पेरेन्काइमा। तो जो स्किन है ऑब्वियसली बाहर का सबसे आउटर मोस्ट होगा स्किन, जिसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं निपल और एक पढ़ते हैं एरियोला। स्ट्रोमा जो होता है इसमें हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। आपको पता है ब्रेस्ट में यूजुअली फैट ही होता है, बल्क उसका फैट है, तो फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू। देन पेरेन्काइमा, या इसे हम मेमोरी ग्लैंड प्रॉपर भी कहते हैं, जो कि एक्चुअली ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो बेसिक ग्लैंडुलर पार्ट है वो यहीं पे होता है, पेरेन्काइमा उसे कहते हैं। देन हम स्किन पे चलते हैं, स्किन में सबसे पहले निपल आता है। तो निपल कहाँ पे होता है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। जो हमारी ब्रेस्ट है वो सेकेंड से सिक्स्थ रिब तक एक्सटेंड करती है वर्टिकली, और जो 4th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे हमारा निपल होता है।
और स्मूथ मसल्स फाइबर उसमें होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर जो है वो निपल को स्टिफ या इरेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल अराउजल एंड फ्लैटन भी करते हैं नॉर्मल टाइम्स में। कभी फ्लैटन रहता है, कभी वो इरेक्ट एंड स्टिफ भी हो जाता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। तो उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। देन एरियोला। एरियोला इज़ अ डार्क पिगमेंटेड रीजन जो सराउंडिंग निपल है। इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। इसमें मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स। अभी सिबेशियस ग्लैंड्स का काम होता है, मॉडिफाइड वाले, इनका काम होता है ऑयली सिक्रीशन करना और निपल को और एरियोला को लुब्रिकेट करके रखना ताकि वो ड्राई ना हो और वो क्रैक ना करे। तो ड्राइंग एंड क्रैकिंग से हमें बचा रहे हैं हमारे निपल को, हमारे एरियोला को। कौन? दैट आर द मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द एरियोला रीजन। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये एरियोला डार्कर हो जाता है और एनलार्ज्ड हो जाता है। ये चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। और जो ये सिबेशियस ग्लैंड हैं ये नोड्यूलर एलिवेशंस फॉर्म करते हैं। दे अपीयर एज अ स्मॉल नोड्यूलर एलिवेशंस, जैसे कहते हैं मॉन्गोमेरीज ट्यूबरकल्स। मॉन्गोमेरीज ट्यूबरकल। देन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू और फैट। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये कंडेंस करता है टू फॉर्म स्ट्रैंड्स और सेप्टा, जिसे हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। तो ये स्ट्रैंड्स बनाता है या सेप्टा बनाता है। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगी। स्ट्रैंड्स एंड सेप्टा बनाता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। और ये क्या करती हैं? ये डर्मिस ऑफ द स्किन को डक्ट्स से जो ब्रेस्ट की हैं एंड पेक्टोरल फेशिया से, मतलब डीप फेशिया से कनेक्ट करती है। तो ऊपर की स्किन को नीचे के जो ग्लैंड्स हैं और जो पेक्टोरल फेशिया है उससे कनेक्ट करने का काम करती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। अब ये प्रोट्यूबरेंस ऑफ द ब्रेस्ट मेंटेन करती हैं और ओल्ड एज में इनकी ही एट्रोपी, यानी इनका ही एक तरह से साइज़ कम हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो उसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी लूज़ हो जाता है, क्योंकि यही होल्ड करके रखे थे ब्रेस्ट को और इसकी वजह से वो लूज़ हो जाता है। देन फैट है। फैट में फैट जो होता है वो बल्क ऑफ ब्रेस्ट फॉर्म करता है, बट ये एरियोला और निपल के नीचे प्रेजेंट नहीं होता है। और जगह तो सब जगह प्रेजेंट होगा इन द ब्रेस्ट, लेकिन एक्सेप्ट बीनीथ द एरियोला एंड निपल। एरियोला और निपल के नीचे ये नहीं प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर के हमें दिख रहे हैं लिगामेंट्स, ये लिगामेंट्स हैं कूपर के, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। और हमें इसमें लोब्स भी दिख रहे हैं, जो भी हम पढ़ेंगे 15 to 20 लोब्स होते हैं ईच ब्रेस्ट में। तो ये लोब्स हैं बेसिकली, और ये पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट हमारा ब्रेस्ट है। पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा में बेसिकली जो हमारा ग्लैंड वाला पार्ट होगा या जो ग्लैंडुलर पार्ट होगा पेरेन्काइमा, वो होता है 15 to 20 लोब्स होते हैं। और रेडियल फैशन में, इस तरीके से रेडियल फैशन में हमें 15 to 20 लोब्स ऐसे देखने को मिलेंगे। ईच लोब जो है उसके अंदर क्या होता है? क्लस्टर ऑफ एसिनी सेल्स होते हैं बेसिकली, जहाँ पे मेनली मिल्क प्रोड्यूस होगा। और ईच लोब में एक लेक्टिफेरस डक्ट होती है, मतलब अगर ये एक लोब है तो इसके साथ एक लेक्टिफेरस डक्ट इसकी होगी। ऐसे 15 से 20 लोब्स हैं तो 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट होगी एक उसमें, एक ब्रेस्ट में। और एक कन्वर्ज करती हैं डक्ट्स एट द निपल और एक्सपैंड करती हैं टू फॉर्म लेक्टिफेरस साइनस। तो लेक्टिफेरस साइनस बनाती हैं और ये सर्व करता है एज रिजर्वॉयर ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब वहाँ मिल्क स्टोर रहता है, रिजर्वॉयर की तरह रहता है ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। देन हम चलते हैं टू द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड। तो आर्टीरियल सप्लाई क्या है? सबसे पहले इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, लेटरल थोरैसिक आर्टरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन सप्लाई यही है, लेटरल थोरैसिक आर्टरी। देन सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, देन थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ये हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा लोब्स एंड लोब्यूल्स इस ब्रेस्ट में है, और ये साइनी या एसिनी सेल्स हैं, एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट है, और सेंटर में ये निपल में खुलते वक्त लेक्टिफेरस साइनस बना रहे हैं, एंड देन दे आर ओपनिंग इनटू द निपल, एंड जो पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल दैट इज द एरियोला। देन इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इंटरनल थोरैसिक आर्टरी,
ये वाली आर्टरी जो है ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है। देन उसके बाद हमारे पास ये वाली इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है, ये वाली लेटरल थोरैसिक आर्टरी है विच इज़ द मेन सप्लाई। देन हमारे पास में लेटरल ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ हैं, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी ये वाली, जिसके अभी हम देखेंगे इसके 4 ब्रांचेस हो जाते हैं जैसे ये ओपन करती है। और सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी ये वाली, ये सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। तो सुपीरियर लेटरल इंटरनल थोरैसिक आर्टरीज हैं और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है और थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है। ये सारी आर्टरीज हमें देखने को मिलती है। एक्सिलरी आर्टरी भी बोल सकते हैं, बट एक्सिलरी आर्टरी की ही ये सब ब्रांचेस हैं बेसिकली। तो वेन्स का कैसे होता है, तो वेन्स का क्या है, एक तो एक्सिलरी वेन, वहाँ पे भी एक्सिलरी आर्टरी थी, उसी की ब्रांचेस थी बेसिकली, तो यहाँ पे एक्सिलरी वेन है। वहाँ पे इंटरनल थोरैसिक आर्टरी थी, यहाँ पे इंटरनल थोरैसिक वेन है। वहाँ पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थी, यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है। तो बस आर्टरीज के साथ में ही वेन्स भी चल रही हैं, एक्सिलरी वेन, इंटरनल थोरैसिक वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। अब जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू द इंटरनल थोरैसिक वेन। जो इनमें से इंटरनल थोरैसिक वेन है इसमें ड्रेन करती हैं हमारी सुपरफिशियल वेन्स। सो उन सब का सुपरफिशियल वेन्स का जो ब्लड है वो ड्रेन होके किस में जाएगा, इंटरनल थोरैसिक वेन में। और डीप वेन्स इन तीनों ही में, मतलब कि एक्सिलरी, इंटरनल थोरैसिक एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, इन तीनों में डीप वेन्स ड्रेन करती हैं। देन नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई क्योंकि ये सेकेंड से सिक्स्थ रिप के बीच में है, तो सेकेंड टू सिक्स इंटरकोस्टल नर्व्स, इट्स वेरी सिंपल टू लर्न, क्योंकि ये सेकेंड से सिक्स रिप के बीच में है, तो सेकेंड टू सिक्स इंटरकोस्टल नर्व्स बेसिकली इसको सप्लाई करती है। देन लिम्फैटिक ड्रेनेज, सो लिम्फैटिक ड्रेनेज हम क्यों पढ़ते हैं या हम लिम्फैटिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू लिम्फैटिक्स, मेनली वो लिम्फैटिक्स से ही स्प्रेड होता है। तो इसके अंदर कुछ लिम्फ नोड्स हैं और कुछ लिम्फैटिक्स भी हम पढ़ेंगे। तो लिम्फ नोड्स में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 75% वाले एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ही होते हैं, जिसके अंदर एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, लेटरल एंड अपाइकल ये होते हैं। ये लिम्फ नोड्स हैं, अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगी। एंड देन होते हैं इंटरनल मेमोरी नोड्स, इंटरनल मेमोरी नोड्स होते हैं सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल के ऊपर होंगे सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स। देन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, जैसे वहाँ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज थी, वेन्स थी, ऐसे ही यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स। एंड देन सिफिलिक नोड्स, सिफिलिक नोड्स को हम डेल्टोपेक्टोरल नोड भी कहते हैं। जो सुपरफिशियल लिम्फैटिक्स है वो ड्रेन करता है स्किन को, बट स्किन ऑफ ब्रेस्ट में निपल और एरियोला को छोड़ के, मतलब निपल और एरियोला की स्किन को नहीं करता, अदरवाइज पूरे ब्रेस्ट की स्किन को करता है। और जो डीप लिम्फैटिक्स होता है वो हमारा पहली बात तो जो छूट गया था वहाँ सुपरफिशियल में, दैट इज स्किन ऑफ निपल एंड ब्रेस्ट एंड द पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट, जो बेसिकली हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू था। तो ग्लैंडुलर टिश्यू या पेरेन्काइमा एंड जो स्किन ऑफ निपल एंड एरियोला है वो डीप लिम्फैटिक्स ड्रेन करता है, और सुपरफिशियल स्किन ऑफ ब्रेस्ट एक्सेप्ट फॉर द निपल एंड एरियोला को ड्रेन करता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये इंटरनल मेमोरी नोड्स हैं जो कि हमें बिल्कुल सेंटर में देखने को मिल रहे हैं। दीज आर इंटरनल मेमोरी नोड्स। देन उसके बाद पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स हैं, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स हैं, ये इंटरनल मेमोरी नोड्स हैं। देन हमारे पास एक्सिलरी के अंदर ये एंटीरियर फोल्ड, ये एंटीरियर ग्रुप, ये पोस्टीरियर ग्रुप, ये लेटरल ग्रुप, ये सेंट्रल ग्रुप और ये अपाइकल ग्रुप, ठीक है। देन ये हमारे सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स हैं। एंड ये हमारे डेल्टोपेक्टोरल या सिफेलिक, जैसे हमने बोला सिफेलिक नोड्स या डेल्टोपेक्टोरल नोड्स हैं। तो ये सारे लिम्फ नोड्स हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा निपल था और जो एरियोला था उसके अराउंड, उस एरियोला के ही नीचे दैट इज सब एरियोलर एक लिम्फैटिक्स का या लिम्फ का प्लेक्सस होता है। इस तरीके से एक नेटवर्क होता है, इसे कहते हैं सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी। तो ये हमारा एरियोला रीजन में होता है, बीनीथ द एरियोला सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी, और ये सब ड्रेन करता है इनटू
एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स। मैंने बताया था ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक्सिलरी सबसे इंपॉर्टेंट है और एक्सिलरी नोड्स में से भी सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। तो उन्हीं में ही ड्रेन करता है ये सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपे। क्लिनिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर और कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, इसी को हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है फीमेल्स में और ये 40 to 60 ईयर्स की एज में यूजुअली देखने को मिलता है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि अपर लेटरल क्वाड्रेंट जो है, जैसे 4 क्वाड्रेंट हो गए, इसमें जो अपर लेटरल वाला क्वाड्रेंट है इसमें 60% टाइम्स ये हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस होती थी। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं कि प्रेजेंस ऑफ पेनलेस हार्ड लंप, ये हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एक पेनलेस हार्ड लंप फील होगा अगर है, अगर नहीं फील है तो वेल एंड गुड। फिर ब्रेस्ट बिकम्स इमोबाइल एंड फिक्स, ब्रेस्ट जो होती है वो इमोबाइल एंड फिक्स हो जाती है। उस जगह पे आपको स्किन और निपल की रिट्रैक्शन देखने को मिलती है और ऑरेंजिश कलर का अपीयरेंस देखने को मिलता है स्किन में। तो ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ऑरेंजिश कलर ऑफ स्किन, रिट्रैक्शन ऑफ स्किन एंड निपल, ब्रेस्ट बिकम्स इमोबाइल और फिक्स्ड एंड प्रेजेंस ऑफ पेन, पेनलेस हार्ड लंप, वो पेन नहीं करेगा। देन एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो हमारा लोअर मीडियल है, अभी मैं क्वाड्रेंट्स आपको दिखाऊंगी, तो इनमें से जो ये वाला है लोअर मीडियल, तो ये लोअर मीडियल जो है ये कम्युनिकेट करता है विद द सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस। तो इस सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस के साथ में कम्युनिकेट करता है। तो क्या होगा कि अगर ब्रेस्ट में कार्सिनोमा हो रहा है, कैंसरस सेल्स डेवलपमेंट हो रही है, तो कैंसरस सेल्स यहाँ से माइग्रेट करके सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस के थ्रू ओवरी में चले जाएंगे एंड वहाँ पे एक नया ट्यूमर, एक सेकेंडरी ट्यूमर डेवलप कर देंगे इन द ओवरी, जिसे कहते हैं क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर, इसे कहते हैं क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर। तो इसका अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अर्ली डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं कार्सिनोमा का? मेमोग्राफी। मेमोग्राफी जो है ये इसमें हमारे पास एक्स रेज यूज़ होती है टू डिटेक्ट कैंसर इन मेमोग्राम हमें मिलता है एक, जिसमें कि एक्स रे पिक्चर होती है ऑफ ब्रेस्ट। तो मेमोग्राफी इज़ अ टेक्निक एंड मेमोग्राम इज़ दैट पिक्चर। देन रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। किस तरीके से? ये देख सकते हैं कि कोई पेनलेस हार्ड लंप तो नहीं फील हो रहा है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, या कहीं पे रिट्रैक्शन ऑफ स्किन एंड निपल तो नहीं देखने को मिल रही है ना। शेप एंड कॉन्टूर ऑफ ब्रेस्ट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, उससे हम सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो ट्रीटमेंट में 2 टर्म्स हैं, एक लंपेक्टमी, एक मेसेक्टमी। सो जो लंपेक्टमी है, मेसेक्टमी, ये ऐसे नहीं है स्पेलिंग, तो जो लंपेक्टमी है इसमें हम लंप रिमूव करेंगे। लंपेक्टमी नाम से ही पता चल रहा है, लंप रिमूवल। और जो मेसेक्टमी है, ये मेस्टेक्टमी है। मेस्टेक्टमी मीन्स टू रिमूव वन और बोथ द ब्रेस्ट, या तो एक ब्रेस्ट में है तो अगर यूनिलेटरल है तो एक ब्रेस्ट रिमूव कराई जा सकती है, अगर यूनिलेटरल मतलब एक ही ब्रेस्ट में, और अगर बाइलेटरल है तो दोनों ब्रेस्ट अगर रिमूव कराई जा रही है तो उसे मेस्टेक्टमी कहते हैं। मेस्टेक्टमी एंड लंपेक्टमी। थैंक यू।